नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। 21 जून को देश भर में योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले केजीएमयू में एक विशेष तौर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है योग शिविर के तहत। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों और तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि तमाम बीमारियां आपसे दूर रहें। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डाइटिशियन शालिनी श्रीवास्तव मैम हैं। डॉक्टर, हम बात करते हैं। डॉक्टर मैम, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो रही है। एक दिन योग दिवस आता है, सब उसमें योगा करते हैं और कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या एक ही दिन योगा ज़रूरी है? पहले तो इसमें एक दिन योगा नहीं ज़रूरी है। योगा तो हर दिन ज़रूरी है। आपको जब समय मिले, मन मस्तिष्क थोड़ा सा शांत करिए। जब आप उठते हो उसी समय थोड़ी देर कर लीजिए और सोने से पहले। योगा के कई तरीके हैं, जैसे अभी योग गुरु ने बताया, तो उसमें से जो आपको बेस्ट सूटेबल है, एक बार ज़रूर कंसल्टेंसी ले करके फिर आप स्टार्ट करो। और सबसे अच्छा है कि आप 10-15 मिनट मॉर्निंग मेडिटेट करके फिर आप अपना सूर्य नमस्कार कर लीजिए। वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। बिल्कुल। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज है ना। उनको खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, उठने का टाइम है, कोई भी टाइम उनका एक नहीं है। तो अब इस ऐसे में तमाम बीमारियां भी लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं, चाहे उनका मोटापा बढ़ रहा हो या पीसीओडी की प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले वो कैसे अपने आप को मैनेज करें? अपने वर्क पैटर्न में ही खुद को मैनेज करना होता है, क्योंकि हम अपनी जॉब नहीं चेंज कर सकते, अपने ड्यूटी आवर्स नहीं चेंज कर सकते, अपने आसपास का माहौल थोड़ा बहुत चेंज कर सकते, बट ये काम बहुत धीमे धीमे होता है। और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत बड़ी बात है। तो इसे आपको डे टू डे बेसिस पे आप अडॉप्ट करना होगा। और मैं तो कहूँगी कि आज से ही आप शुरू करिए। ये संकल्प अभी तक अगर नहीं लिया है तो इस साल से ले लीजिए और उसे फॉलो करिए। एक दिन से नहीं होने वाला है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप उस एक दिन को महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और आपके अंदर ये हिडन है कि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं। तो अपने वर्क पैटर्न के हिसाब से अपने क्वालिफाइड डाइटिशियन के साथ बैठिए, उसे सेट करवाइए। और मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आपकी कितनी भी हार्ड वर्क सिचुएशंस है, आप कहाँ भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड मेक इट अ फैशन कि मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करता हूँ। मेक इट अ फैशन, इसे फैशन की तरह अडॉप्ट करिए कि अभी तो रिसेंट ट्रेंडिंग यही है, तो हमें यही को फॉलो करना है, क्योंकि हमें भी शतायु होना है। बिल्कुल मैम, अभी ये है कि अभी लोग जैसे सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, एक तो टाइम नहीं है किसी का उठने का, बाई चांस जो भी उठते हैं 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे। कभी कभी ये होता है कि खाली पेट ही वो घर से निकल जाते हैं और पूरा पूरा दिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उन्हें खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे में कैसे रूटीन वो अपना करें कि क्या सुबह कैसे कुछ क्या चीज़ें हम लोगों ने अपनी गलती करी है, तो मैं ये कहूँगी कि उसको आप करेक्ट करिए। कुछ चीज़ें आपको ऐसी लेनी है जो कुकिंग ना करनी पड़े, आपका बहुत टाइम सेव होता है, जैसे अंकुरित अनाज का एक कॉम्बिनेशन, उसी में थोड़ी सी मूंगफली, उसी में अंकुरित मूंग, चना, मूंगफली और थोड़ा सा मेथी, इन सारी चीज़ों को अगर आप कॉम्बो में सोक कर देते और उसके साथ में 4 बादाम, और साथ साथ आप उसी में चाहो तो थोड़ा सा नींबू मिला करके, बस आपका बाउल रेडी है। आप सिर्फ पानी ड्रेन करिए और जस्ट हैव इट विदाउट सॉल्ट। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ जगह पर हम लोग को कुकिंग करने की आवश्यकता होती है, तो अपने कुकिंग टाइम को मैनेज करिए। कम करने के लिए 1 पॉट मील्स जो होती हैं, एक ही में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी रेसिपीज़ को आप ऐड कर सकते हो। और सलाद खाना ना भूलिए, और फ्रूट्स, जिन्हें कोई कुकिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रॉपरली वॉश करना है, कट करना है और आराम से बैठ के खाना है। और मैं तो कहूँगी कि हम लोग क्यों समोसा पार्टी या हम लोग क्यों टी पार्टी करते हैं, व्हाई नॉट द फ्रूट पार्टी। तो हफ्ते में एक दिन आप अपनी फ्रूट डाइट ज़रूर मेंटेन करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और शाम को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। हम लोगों ने ये गंदी आदत अपनाई है कि पैकेज फूड बहुत अच्छा होता है। नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। सत्तू है, मोटे अनाज हैं, और जो अंकुरण मैंने बताया, ये तो बहुत ही सरल है। अगर आप भूल जाओ तो अपने टिफ़िन में रख लो, जब मौका मिले जस्ट हैव इट। बिल्कुल। और लास्ट में एक सवाल और है आपसे श्योर। कि आजकल की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए ड्रिंक करती हैं और ऐसे में भी तमाम शादी के बाद भी प्रॉब्लम आती हैं। तो उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? मुझे भाई ये कहना है कि गलत काम का गलत नतीजा आज आप कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए, समाज की खुशी के लिए, और समाज में के इस आवरण को बनाए रखने के लिए।
लेकिन ये जो सभ्यता हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो हमें आहिस्ता आहिस्ता किल कर रही है। तो एक दिन हमें सिर्फ जीवन का आनंद नहीं लेना है, हमें शतायु होने तक आनंद लेना और अपनी अगली पीढ़ी को भी शतायु करना है। तो कोशिश यही करिए कि आप इन सारी चीज़ों से दूर रहें। मैंने कहा ना, मेक इट अ फैशन। हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी फूड को अपना फैशन बना लीजिए और उसे अपना पैशन बना लीजिए। देखिए आपको कितने फॉलोअर्स मिलेंगे। देखिए, आपको पता ही होगा कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाना है। तो उसकी श्रृंखला में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करवा रहे हैं यहाँ पे, और जिसके क्रम में ही आज का एक विशेष आयोजन था ग्रेसफुल एजिंग। जो एजेड लोग हैं उनका डाइट कैसा हो, उनका जीवन शैली कैसा हो, उस पर व्यापक रूप से कैसे विचार विमर्श करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे लीड स्पीकर श्री निर्मल कुमार जी, जो स्वयं 96 साल के हैं, तो अपने उनसे ज़्यादा अनुभव किसके पास होगा, उन्होंने सब व्यापक रूप से बताया। इसके साथ में डॉक्टर संजीव पांडे, डॉक्टर अमरजीत यादव, जो कि योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन लखनऊ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं, उनकी टीम द्वारा भी यहाँ पे कई वो दिखाए गए पोजेज और एजेड लोगों के लिए क्या आसन, क्या व्यायाम, खासतौर से सूक्ष्म व्यायाम पर विशेष जोर दिया गया। और आज का आयोजन वैसे तो हमारे विश्वविद्यालय KGMU से हमने सभी छात्रों को, सभी फैकल्टी को और कर्मचारी बंधुओं को हमने बुलाया था। और छात्रों को बुलाने का औचित्य आप कह सकते हैं कि ये तो एजेड लोगों का, उनको क्यों, मगर अगर जो हमारे बच्चे सीख जाएंगे कि उनको जीवन शैली में क्या उचित है, क्या अनुचित है, तो ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कि जैसे समझ लीजिए कि उनकी जीवन शैली बहुत ही, आप गौर करेंगी, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। कि एक तो डिजिटल क्रांति हुई है, उससे बच्चे रात भर जाग रहे हैं और कभी भी कुछ भी खा रहे हैं। आप जोमेटो और बहुत सारा स्विगी का आपने नाम सुना होगा कि वो मोबाइल पे, इवन घरों परिवारों में वे सारे जो हॉस्टल्स में फ्री रह रहे हैं, ख़ास तौर से बच्चे ही नहीं, जो यूथ, वर्किंग यूथ है, वो भी यही सब कर रहा है, फास्ट फूड की तरफ बढ़ गया है। और घर का बना खाना शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उनके पास विकल्प नहीं है, या तो सही सुझाव नहीं, या सही सोच नहीं है कि वो अनाप शनाप खा रहे हैं। उनका अभी जैसे श्री निर्मल जी ने बताया कि उचित निद्रा आवश्यक है, कि निद्रा के दौरान शरीर अपने को रिपेयर करता है, ब्रेन और पूरा शरीर अपने को रिपेयर करता है, तो शायद उसकी भरपाई नींद की कमी की वजह से नहीं हो पा रही है। तो इसका दुष्प्रभाव क्या होगा कि तरह तरह की बीमारियों के रूप में ये दुष्प्रभाव नज़र आएंगे। किसी को अच्छी नींद आ रही है तो वरदान है, अगर नहीं नींद आ रही तो अभिशाप माना जाए, क्योंकि उसके दुष्परिणाम शरीर के विभिन्न जो बॉडी सिस्टम है उसमें ज़रूर पड़ता है। यह इसकी वजह से शुगर की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ है, लीवर की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां आप सोच सकती हैं कि इनसे संबंधित हो सकती है। तो जीवन शैली में कैसे सुधार लाया जाए, बच्चों को ज़रूर सीखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, ये सब उन्हें सिखाना बताना ज़रूरी है। और आज का प्रोग्राम आप मीडिया के लोगों के द्वारा, मैं समझता हूँ कि व्यापक स्तर पे जन जागरूकता फैलेगी, इस तरह से विचार होगा। सभी हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका जीवन में कैसे संवारा जाए, उनको कैसे तवज्जो मिले, उनको अभी सर ने काफ़ी डूज़ एंड डोंट्स बताए कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उन्हें अपने जीवन में प्रसन्नता लानी चाहिए। बहुत व्यापक स्तर पे यहाँ पे चर्चा हुई है, और इसका ज़रूर ही सुखद परिणाम हम लोगों को समाज में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके माध्यम से बात ज़रूर घर घर तक जाएगी। सर, आप एक मिसाल बन गए हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी, क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो गई है, ना उठने का, ना बैठने का, ना खाने पीने का, किसी का टाइम नहीं है। तो आप इस उम्र में भी इतने फिट हैं और इतने स्ट्रांग हैं कि लोगों को इस तरीके से आकर के ब्रीफ करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज है लोगों के लिए, युवाओं के लिए? देखो, पहली बात तो है कि हम ओल्ड नहीं हैं, दीर्घ जीवन में तपे गोल्ड है, समाज सेवा को सोल्ड है। अब जो भी लेना चाहे ठीक है, लेकिन बहुत दुख हो रहा है हमको कि हमारी युवा पीढ़ी बहुत नेगेटिव, गलत रास्ते पर जा रही है, सुनने को तैयार नहीं है। या आपने ये प्रोग्राम किया, इसमें इतने लोग आए, तो मैं इसी के लिए बहुत आभारी हूँ। नहीं तो लोग
कोई सुनने को, पढ़ना तो वैसे ही बंद हो गया, कोई पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, लाइब्रेरी में कोई जाता नहीं, तो ज्ञान प्राप्त करने का या सही रास्ते पे आने का रास्ता कोई नहीं है। डॉक्टर साहब ने ये रास्ता खोला है, मैं बहुत आभारी हुई। इस प्रकार का प्रोग्राम आप भी सोच रहे हैं, कम से कम कुछ तो लोगों को मिले, अगर 2-4 लोग भी सुधर जाए तो मैं समझता हूँ बहुत भला हो जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कि लोग इससे प्रेरणा लें। ये योग दिवस का जो वास्तविक इसकी विशेषता और इसकी आवश्यकता जो समाज को, उससे लोग समझें और कुछ आसनों को, प्राणायामों को, ध्यान को, यौगिक आहार को अपने जीवन में अपनाएं। देखिए क्या होता है कि योग दुनिया का एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के जीवन के हर एक पक्ष को स्पर्श करता है। जैसे व्यक्ति का शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो। योग के अलग अलग जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, वो जीवन के समस्त अंग को प्रभावित करती हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक अवधारणा समाज के सामने रखी गई है और इसकी लोकप्रियता इतनी है कि करीब करीब 190 से ज़्यादा देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और बहुत ही खुशी है कि भारतीय ऋषियों के द्वारा ये जो लाइफ स्टाइल बनाई गई थी, जीवन पद्धति बनाई गई थी, उसको भारत सहित दुनिया के ढेर सारे देशों के लोग इसको अपना रहे हैं। और वैज्ञानिक ढंग से भी प्रमाणित हो चुका है कि आसनों के अभ्यास से, प्राणायामों के अभ्यास से, मेडिटेशन के अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बेहतर ढंग से प्रभावित होती है। ध्यान के अभ्यास से चित्त की शुद्धि, मन की शांति और विचारों में बड़े स्तर पे योगाभ्यास करने से परिवर्तन देखा गया है। केवल योगासनों का, प्राणायामों का, षटकर्मों का, बंध का और मुद्रा का अभ्यास करने से केवल रोगों से बचाव करना ही नहीं संभव हो रहा है, बल्कि व्यक्ति के अंदर की जो चेतना है उसका विकास होते हुए देखा गया है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके चेतना का स्तर विकसित होता जाता है तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ भी होगा, उसका कार्य भी बहुत ही सक्षम ढंग से होगा और पूरा जीवन समाज के लिए प्रेरणाप्रद होगा और सुगंधित होगा, जिसका प्रभाव पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में पड़ेगा। सर क्या कहेंगे आज? अंतर्राष्ट्रीय 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है हमारा, और इसके माध्यम से बहुत लोगों को, यंग लोगों में पहले तो था कि योग हमें क्या क्यों करना है, अब आज यंग लोग आगे आ रहे हैं और योग कर रहे हैं। योग की एक ख़ास बात है, जो आसन है ये तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन साथ में योग के साथ और भी जो अंग हैं अष्टांग योग के, पहले यम नियम जो है, चित्तवृत्ति निरोधी, ये सब चीज़ें हमारी साइकी को पॉजिटिव करती हैं। और आने वाला समय ज़्यादातर आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो यही मिलेंगे कि मानसिक स्तर पर इस तनाव के कारण वो दिक्कत होगी, और खाने का आज पूरी दुनिया फूड एडल्ट्रेशन से दुखी है। तो यौगिक फूड जो है, जो योग में बताया गया है फूड है, उसकी टाइमिंग है, कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आने वाला समय साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम का ज़्यादा आने वाला है, इसलिए इसका जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लाए हैं आगे, और पूरा विश्व 190 कंट्री करीब सर ने जैसे बताया कि जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, वो इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमारे पब्लिक स्वस्थ रहे। अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो हमारी कंट्री की प्रोडक्शन क्वालिटी, जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो कम हो जाएगा। 2005 में एक WHO ने रिपोर्ट छापी थी नवंबर में कि हमारा यूथ जो है वो के मॉर्बिडिटी होने की वजह से उसमें हम 33% पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि योग का इस तरह के कार्यक्रम हों जिससे लोगों में जागृति आए, और ये न समझें कि ये संत लोगों की चीज़ें, आम आदमी के जीवन में योग हर समय जीना चाहिए उसे। लोगों की लाइफ स्टाइल देखिए पूरी तरीके से चेंज हो गई है। इसमें कहते हैं कि चाहे बच्चे, जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बच्चों से कम नहीं होते हैं, तो बुज़ुर्ग जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और उनका खान पीन जो है वो बहुत प्रभावित करता है। तो आज यहाँ पर खाने पीने की, कैसे अपने डाइट को फॉलो करना है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, तमाम चीज़ों को बताया गया। तो आपने इसमें क्या सीखा कि कैसे अपने आप को फिट रखने के लिए? सबसे बड़ी बात हमारे गुरुजी डॉक्टर मजीत यादव जी ने कही कि इमोशनल डाइट बहुत ज़रूरी है।
और अगर हम इमोशनल डाइट का ध्यान रखते हैं अपने बुज़ुर्गों की, और अगर बुज़ुर्ग खुद अपनी इमोशनल डाइट का ध्यान रखते हैं, तो वो स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है। एक बहुत ही छोटे तबके का व्यक्ति जो गांव में रहता है या फिर रिक्शा चलाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत उम्र आने के बाद भी स्वस्थ होता है, और हम सभी सुख सुविधाओं, सारे न्यूट्रिशंस लेने के बाद भी बीमार होते हैं, क्योंकि हमारी इमोशनल डाइट कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने बुज़ुर्गों को और बुज़ुर्ग स्वयं को इस तरीके से जीवन चलाएं कि उनकी इमोशनल डाइट पूरी हो, और तृप्ति तो संतोष में ही सबसे ज़्यादा है। राशु के साथ मैं सोनिया सिंह, टुडे, लखनऊ।